नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ सोनू सर पर। दोस्तों, आज हम वैदिक विधि से भाग करें सीखेंगे। इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले अब तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल मैथ सोनू सर पर जाके देखिए, और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये ऑनलाइन क्लासेज की फ्री मुहिम सभी स्टूडेंट्स के पास सहजता से पहुंच जाए। इसका एक उद्देश्य केवल आप सभी को ज्ञान प्राप्त कराना और कुछ भी उद्देश्य नहीं है सिवाय आपके। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वैदिक विधि से भाग करें। सबसे पहले विधि का नाम है सूत्र निखिलम विधि। इस विधि से अपन भाग करते हैं तो इस विधि में आपको 3 चरण लिखने होते हैं। प्रथम खंड, इसको द्वितीय खंड और तृतीय खंड, 3 खंड बनाएंगे ऐसे। उसके बाद में इसको यहां लिखेंगे। यहां लिखते हैं पूरक संख्या। पूरक संख्या कैसे निकालेंगे? जो भी होगा उसके आसपास जो आधार संख्या होगी उसी में से पूरक संख्या घटा दी जाएगी। यानी जिस संख्या का अपन भाग देंगे उस संख्या के आसपास की जो संख्या है उसी का। तो यहां 1000 के आसपास है तो ये 1000 लिखेंगे, माइनस करेंगे 889, तो कितना बचा? 111। तो पूरक संख्या आ गई अपने पास 111। सबसे पहले जिस संख्या से भाग देंगे उसको यहां लिखेंगे, पूरक संख्या यहां पर लिखेंगे। पूरक संख्या या फिर इस संख्या में जितने अंक है उतने अंक तृतीय खंड में जाएंगे। शेष सभी अंक इसी में आ जाएंगे। इसके पश्चात आपको प्रथम अंक को एडजेटिव उतारना है, जैसे कि जिससे इस 1 से संपूर्ण पूरक संख्या को गुणा करना है। अगली पद में भी 1 और 1 दोनों को जोड़कर कितने हो गए? 2। 2 को फिर पूरक संख्या से गुणा करना है। 2 2 2, इसको फिर जोड़ के लिखना है। 2 और 1 3 और 1 4। इस 4 को फिर पूरक संख्या से गुणा करना है। अंतिम संख्या के नीचे अंतिम अंक आ जाना चाहिए। उसी के पश्चात सभी को जोड़ देंगे। 4 और 4 8, 3 और 2 5 और 4 9, 4 2 6 और 1 7। आपके पास भाग फल आया है 124। भाग फल आया है 124 और शेष फल आया है 798। इसी के साथ दोस्तों ये भाग कंप्लीट हो गया है। एक बार पुनः रिवीजन करवा देता हूं जल्दी स्पीड से। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड होना चाहिए। जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको यहां लिखते हैं। उसमें जितने अंक है उतने अंक पीछे लिख दिए जाते हैं। शेष सभी अंकों को इसमें लिखा जाता है। इसका पूरक अंक यहां निकाल लिया जाता है
प्रथम संख्या को नीचे रखा जाता है, उस संख्या से इसको गुणा करके यहाँ रखते हैं सभी अंकों के नीचे, अगले पद को जोड़कर यहाँ लिखते हैं, उसके पश्चात फिर पूरक संख्या से गुणा करके यहाँ करते हैं, फिर सभी को जोड़कर यहाँ लिख दिया, फिर इससे गुणा कर सभी को जोड़ दिया, यह आंसर हो गया। इसी के साथ अब अगला ध्वजांकज है प्रावर्त्य विधि, उससे करते हैं। नमस्कार, अगली विधि है प्रावर्त्य विधि। सूत्र प्रावर्त्य, इस विधि से अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी वही तरीका है। सबसे पहले इसका आधार देखते हैं। आधार 100 है, 100 में कितने शून्य है? 2 शून्य है, तो 2 अंक पीछे के तृतीय पद में, 2 अंक पीछे के तृतीय पद में, शेष 2 अंक या कितने भी जो भी शेष बचेंगे वो सभी अंक द्वितीय खंड में, और प्रथम खंड में जिस संख्या का भाग देना है उसको लिखते हैं। तीनों को लिखने का तरीका समझ जाइए आराम से। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे प्रथम खंड में, अंतिम जितने भी अंक है 2 उनको रखते हैं अंतिम तृतीय खंड में, शेष सभी को मध्य या द्वितीय खंड में। इसके बाद में परम, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन विचलन। विचलन 100 से कितना कम है? 97, 03, वो भी किसके? माइनस के। तो इसमें -03 है, तो -03 को ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये एक एक अंक होते हैं। अब लिखते हैं प्रावर्त्य अंक। प्रावर्त्य अंक 0 और 3, यानी प्रावर्त्य का अर्थ है परिवर्तन। अंकों का क्या हो जाता है? परिवर्तन। अब इसको परिवर्तन करके यहां दोनों चीज लिखते हैं। सबसे पहले विचलन लिखते हैं, लिख दिया, उसके बाद में प्रावर्त्य अंक लिख दिया। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले प्रथम पद ऐसे कैसे उतारते हैं? 2 से इस प्रावर्त्य अंक को यहां लिख सकते हैं अपन, प्रावर्त्य अंक, गुणा कीजिए इस 2 से इसको, तो 0 6, इसको जोड़ कीजिए, 1 रेख 1 को इससे गुणा करूंगा प्रावर्त्य अंक से, तो 0 3 हो गया। जोड़िए अंतिम अंक के नीचे अंतिम, तो 5 6 और 1 7। तो आपके पास यहां पे क्या आ गया? भागफल कितना आ गया? 21, और शेष फल कितना आ गया? 75। इस विधि से क्वेश्चन कीजिए सिर्फ 2 मिनट में। अगली विधि आपके लिए ध्वजांक विधि, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे। लेके ध्वजांक विधि अब आपके सामने उपस्थित है। ध्वजांक विधि में आपको क्वेश्चन मिल रहा है 5928337, भाग करना है 119 से। इस विधि से भाग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले इस भाग को जिस संख्या का दिया जाता है उसको यहां लिखते हैं, 1 अंक अंतिम ऊपर, शेष जितने भी अंक है वहां लिखते हैं। जितने अंक यहां पे है उतने अंक पीछे रखे जाएंगे, शेष सभी को इसी में उतारेंगे। उतार दिए। अब आपको सबसे पहले 11 का भाग देना है। देखिए 5 में 11 का भाग जाता नहीं है, तो सबसे पहले इसमें देते हैं। 11 का भाग इसमें कितने बार जाता है? 5 बार जा रहा है। परंतु यहां हमने एक बात लिखी है, यहां भाग पहले भजन फल यानी अंक को 5 लिख सकते हैं। यानी कितने बार जा रहा है अपना भाग? 5 बार। 5 बार भाग जा रहा है, परंतु आप सोचिए 5 बार यहां गया तो शेष फल कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो हो गए कितने? 42। जबकि संशोधन करेंगे तो 5 और 9 गुणा होंगे, तो 9 पंजे कितने हो गए? 45। क्या ये संभव है? 42 में से 45 क्या अगला भाज्य बन सकता है? कुछ बच्चे कहेंगे -3, परंतु आप यहां पे -3 कैसे लिखोगे? -3 में क्या 11 का भाग दे सकते हो?
नहीं दे सकते। इसलिए इस विधि में क्या करते हैं, अगला पद घटाना संभव नहीं है, अतः इससे 4 लिख देते हैं। इससे पहले का अंक कितना लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने बार भाग गया, 4 बार। 11 चौक 44, बच गए कितने, घटा दीजिए 59 में से 44। 15 शेष पल कितने बच गए, 15 को अगले पद 2 के नीचे लिख सकते हैं। कहां लिखेंगे, अगला पद ये 2 रहा, इसके नीचे यहां 15 लिखेंगे, जिससे ये कितना हो जाता है, 152। कितना हो जाता है, 152, जिसका संशोधन करते हैं। 152 में से 9 और 4 दोनों घटाएंगे तो 9 चौका 36, कितने बच गए, 116। नया भाज्य 116 प्राप्त हो गया। कितना का भाग देंगे, 11 का। 11 का भाग देंगे तो 11 नाम 99, बच गए कितने, 17 शेषफल। कितने बच गए, 17 शेषफल। 17 शेषफल बच गए, 11 नाम 99। 17 शेषफल को क्या किया जाएगा, शेषफल 17 को अगले पद 8 के नीचे, अगला पद क्या है 8, इसके नीचे शेषफल कितने लिख देंगे, 17। ये 178 हो गया, बिल्कुल हो गए 178। संशोधन किया, 178 माइनस 9 9 81, घटा दिए 97। नया भाज्य 97 में 11 का भाग दिया, भागफल 8 बार गया, शेषफल कितने बच गए, 9 बच गए। शेषफल 9 बचे। अगला क्या हुआ, शेषफल 9 को अगले पद 3 के नीचे लिखते हैं। अगला पद 3 यह रहा, इसके नीचे कितने लिखेंगे, 9 लिखते हैं। तो संख्या क्या हो गई, 93। और इसका भी संशोधन करते हैं तो कितने बार भाग गया था, देखिए यहाँ पे इस पर 8 बार भाग गया था, तो यहाँ लिखेंगे 8 और 9 को गुणा करेंगे तो 8 नाम 72, घटा दिया तो 21। नया भाज्य कितना आ गया, 21 में कितने का भाग दिया, 11 का। कितने का भाग दिया, 21 में 11 का। 11 का भाग दिया तो भागफल 1 और शेषफल कितना, 10। भागफल 1 यहां लिख दिया और शेषफल 10 को कहां लिखेंगे, इस 7 के नीचे। शेषफल 10 को अंतिम पद 7 है उसके नीचे लिख दिया। जब अंतिम पद के पास रख दिया जाता है तो क्या किया जाता है, अब संशोधन ना करके अंतिम पद का क्या निकाला जाता है, शेषफल। तो 107 माइनस 9 एक कम 9, घटाया तो शेषफल कितना आ गया, 98। कितने आ गए, 98। ये हो गए आपके शेषफल और ये हो गई भाग। बिल्कुल 2 अंक विधि आपके क्लियर। इस विधि में आपको मैं वीडियो में से हट रहा हूं, पूर्ण रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पूरा उतारिए, यहां से पढ़ना स्टार्ट करिए, यहां तक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जो भाषा मैंने बोली है वो इस वीडियो में आपको दिखाई। 1.1 प्रश्नावली पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। आप सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है, आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैथ सोनू सर को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जाकर कैसा आपका जवाब है वो दे दीजिए अगले सभी प्रश्नों का। धन्यवाद।